नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। तेज प्रताप आज महुआ पहुंचे और लोगों से बातचीत किया। तो वहीं आपको बता दें कि तेज प्रताप की गाड़ी में बीएसएस का झंडा दिख रहा था। क्या है ये पूरा मामला, हम बात करते हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा से। सर, क्या है ये मामला? देखिए, मामला यह है कि तेज प्रताप यादव ने संकेत आज महुआ जाकर अपनी जो उनकी पार्टी उन्होंने बनाई थी बीएसएस, उस पार्टी का अपनी कार पर झंडा लगाकर और महुआ में घूमकर यह साफ संकेत दे दिया कि उनका इरादा इस बार हसनपुर से चुनाव लड़ने का नहीं है। वे हसनपुर से विधायक हैं, लेकिन अपनी पार्टी बीएसएस जो उन्होंने बनाई थी उसका झंडा लगाकर अपनी गाड़ी में वे घूमे हैं महुआ में और महुआ के लोगों से मुलाकात की है। इससे एकदम साफ है कि तेज प्रताप यादव का इरादा इस बार 3 महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव में हसनपुर से लड़ने का कतई नहीं है। तेज प्रताप यादव का इरादा अब महुआ से चुनाव लड़ने का है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहले भी ऐलान कर चुके हैं ट्वीट करके कि मैं महुआ से चुनाव लड़ूंगा। तब भी महुआ के जो विधायक हैं मुकेश रोशन, वे छाती पीट पीट कर रोने लगे थे और उनके रोने का वीडियो वायरल हुआ था। आंसू से फूट फूट कर रोने लगे थे कि अब मेरा क्या होगा। बाद में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुकेश रोशन को बुलाया था, मुकेश रोशन को अपनी गाड़ी पर बैठाया था, महू और एक अस्पताल के उद्घाटन समारोह में ले गए थे और यह सीधे सीधे संकेत दे दिया था कि तेज प्रताप यादव महुआ से नहीं लड़ेंगे, मुकेश रोशन ही महुआ से विधायक राजद के प्रत्याशी होंगे। लेकिन आज जिस तरह से तेज प्रताप यादव महुआ पहुंचे हैं, महुआ में जाकर कई लोगों से मुलाकात की है, उससे एकदम साफ है कि तेज प्रताप यादव अब पूरी तरह से बागी हो चुके हैं। उन्होंने अब अपनी पार्टी जो उनके पिता की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसका झंडा भी हटा दिया है। अब उनकी गाड़ी पर उन्होंने जो पार्टी बनाई थी तेज प्रताप यादव ने बीएसएस, उस पार्टी का झंडा लगा दिख रहा है। इसके बड़े मायने हैं रिया। इसके मायने यह हैं कि तेज प्रताप यादव क्या चाहते हैं, तेजस्वी यादव क्या चाहते हैं और लालू प्रसाद यादव क्या चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहेंगे कि तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी बनाकर कहीं से चुनाव लड़ें और दूसरे प्रत्याशियों को उतारें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो किसका वोट काटेंगे ये लोग। ये जो तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है, जो लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक है, उसी में सेंधमारी करेंगे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव जहाँ जहाँ से प्रत्याशी उतारेंगे तो इससे नुकसान आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल को ही होगा। तो इसलिए तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से अपनी पार्टी का बीएसएस का झंडा लगाकर अपनी गाड़ी में महुआ में घूम गए हैं, पूरे महुआ में, और कई लोगों से मिल गए हैं, कई लोगों से मुलाकात की है, बातचीत की। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं किया, मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन इससे महुआ में बहुत सरगर्मी है और राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं में भी खलबली है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब क्या होगा। अगर तेज प्रताप यादव ने पूरी तरह से ऐलान कर दिया कि अब उनकी पार्टी बीएसएस है, वे अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को उतारेंगे चुनावी मैदान में, वे चुनाव लड़ेंगे, तो यह राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के लिए इससे बुरी खबर नहीं हो सकती। तो क्या मान लिया जाए कि तेज प्रताप अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे? तेज प्रताप यादव ने तो आज पूरा इशारा दे दिया, एक तरह से साफ कर दिया कि अब वे अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, बीएसएस को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि अपनी गाड़ी में झंडा लगाना बहुत बड़ी बात है और उस झंडे को लगाकर उस विधानसभा क्षेत्र में घूमना जहां से वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन दोनों के गहरे मायने हैं कि इसका मतलब एकदम साफ है कि तेज प्रताप यादव ने यह इशारा महुआ के मतदाताओं को, महुआ विधानसभा के मतदाताओं को दे दिया है कि वे चुनाव लड़ेंगे महुआ विधानसभा से। अब सवाल उठता है कि क्या तेज प्रताप यादव खुद चुनाव सिर्फ अकेले लड़ेंगे या दूसरी सीटों पर प्रत्याशी भी उतारेंगे। तो यह जो संकेत है, इससे यह भी संकेत मिलता है कि तेज प्रताप यादव दूसरी सीटों पर प्रत्याशी भी उतारेंगे। इसलिए उतारेंगे प्रत्याशी क्योंकि उनकी जो पार्टी है बीएसएस, जिसका झंडा लगा के वे घूम रहे हैं, वो पार्टी सिर्फ एक सीट पर तो चुनाव नहीं लड़ेगी बिहार की। अगर वे अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे, तो कई सीटों पर उन्हें
उम्मीदवार उतारने होंगे, प्रत्याशी उतारने होंगे। और अगर ऐसा होता है, वे कई सीटों पर अपनी पार्टी बीएसएस के प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं, तो देखिए तेज प्रताप यादव युवाओं में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। कई बार तो यह कहा जाता है कि तेज प्रताप यादवों में तेजस्वी यादव से भी ज़्यादा लोकप्रिय हैं, क्योंकि यादव समाज तेज प्रताप यादव का जो देसी अंदाज है उसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का अश्क देखता है। इसलिए अब जो है, आज जिस तरह से महुआ में घूमकर तेज प्रताप यादव ने जो संकेत दिए हैं, वो एकदम राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के लिए, तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी है। तब तो काफी ज्यादा ही नुकसान हो जाएगा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को। हाँ, बिल्कुल नुकसान होगा, पार्टी को नुकसान होगा। और कोई पता नहीं कि तेज प्रताप यादव ही असली राजद खड़ा कर लें। कई बार तो यह भी होता है राजनीति में। राष्ट्रीय जनता दल तो कोई पार्टी नहीं थी, पार्टी थी जनता दल। जनता दल से अलग हुए लालू प्रसाद यादव और उन्होंने अपनी पार्टी, नई पार्टी बना ली राष्ट्रीय जनता दल। उसी तरह से अगर और राष्ट्रीय जनता दल देखिए आज कितनी मजबूत पार्टी है बिहार में। उसी तरह से अगर तेज प्रताप यादव अलग होते हैं और वे अपनी पार्टी बीएसएस बना लेते हैं, तो यह हो सकता है कि उनकी पार्टी मजबूत हो जाए और यादव जाति जो कि आधार वोटर है राष्ट्रीय जनता दल का, वो जुड़ने लगे तेज प्रताप यादव के साथ। और वैसी स्थिति क्योंकि देखिए अगर लालू परिवार के अंदर की भी बात करें रिया, तो लालू परिवार के अंदर भी तेजस्वी यादव से सिर्फ तेज प्रताप नाराज हैं ऐसी बात नहीं है। मीसा भारती हैं उनकी बड़ी बहन, जो सांसद भी हैं, वे उन्होंने पूरे तेज प्रताप यादव प्रकरण पर एक लाइन नहीं कहा है। रोहिणी आचार्य ने तेज प्रताप यादव की आलोचना की है, लेकिन मीसा भारती ने एक लाइन नहीं कहा है। तो ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप यादव को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर तेज प्रताप यादव मजबूत होंगे तो यह भी हो सकता है कि तेज प्रताप यादव को मीसा भारती का सपोर्ट मिले, राष्ट्रीय जनता दल के उन नेताओं का सपोर्ट मिले जिनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है या जिनको टिकट लगता है कि टिकट नहीं मिल पा रहा है, वे जा सकते हैं तेज प्रताप यादव के साथ। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव असली आरजेडी खड़ा कर लेंगे या आरजेडी को सिर्फ बड़ा नुकसान करेंगे। यह भी हो सकता है कि तेज प्रताप यादव ही आज जो राष्ट्रीय जनता दल है वैसी पार्टी, उसी तरह की वोट आधार वाली पार्टी तेज प्रताप यादव ही खड़ी कर लें। यह भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है। तो अब देखिए आज जो संकेत दिया है तेज प्रताप ने, उसके गहरे मायने हैं। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि एक ही घर के दो बेटे अलग अलग पार्टी से खड़ा हो रहे हैं, तो अब देखना होगा कि बिहार की जनता किसे पसंद करती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।